नाज़रीन, साइम अय्यूब की इंजरी के हवाले से बड़ी अपडेट आ गई है और एक परेशान कुन खबर आई है उनकी इंजरी के हवाले से। अब फाइनली डॉक्टर्स ने बता दिया है कि वो कितने हफ्ते के लिए कम से कम क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर सकेंगे? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है। पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैंपियंस ट्रॉफी और उसमें पाकिस्तान के ये राइजिंग स्टार, शाइनिंग स्टार, पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार जिनके ऊपर सारी दुनिया की निगाहें थी, क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को दरकार हैं ऑब्वियसली, और क्या वो अवेलेबल होंगे? परेशान कुन खबर है जी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। गुज़िश्ता रोज अपने टखने को जो है वो बैलेंस करने में नाकाम होने पर उनका जो टखना था वो मुड़ गया था साइम अय्यूब का, और उसके बाद के जो मनाजिर थे वो खौफनाक थे। एक क्रिकेटर के लिए कम से कम मैं कहता हूं कि खौफनाक मनाजिर थे। और जिस तरीके से बाय द वे उनको ट्रीट भी किया गया उस वक्त, क्लिफी डेकन जो है जिस तरह से उनको पैदल चला के लेके गए, पैदल चला के उनको बाहर लेकर के गए, हैरान कुन है। हालांकि वो स्ट्रेचर के बाद, उसके बाद उनको स्ट्रेचर के ऊपर डाला गया और वो स्ट्रेचर के ऊपर ही गए। एक बंदा जिसका टखना मुड़ गया और वो इस हद तक दर्द में है कि वो अपने आंसू तक नहीं रोक पाया, तो उसको इस तरीके से लेके जाना, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं इस हवाले से कि ये जो पाकिस्तान का फिजियो है जो इतने सालों से पाकिस्तान की टीम के साथ है, अब ये तो नहीं कि हमारे खिलाड़ियों का जो कैरियर है वो सबका सब दाव पे लगा रहा है। इससे पहले आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी अब जाके कितने अरसे बाद हमें दोबारा रिदम में वापस नजर आए हैं। नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हुए, उसके बाद उनकी जो है वो अब आप देख लें कि फॉर्म फिटनेस किस लेवल पे पहुंच गई है। और अब ये तीसरा हमारा राइजिंग स्टार, बैटिंग में बड़े अरसे के बाद हमें एक सितारा मिला, तो वो अब हमसे चला गया है, हमारे हाथ से ऑलमोस्ट निकल गया है। बुरी खबर है। उनको कल हॉस्पिटल लेकर के जाया गया और वहां पे उनका स्कैन करवाया गया और उसके बाद एमआरआई स्कैन वगैरह, एक्सरेज वगैरह उनके करवाए गए और फिर इंग्लैंड में भिजवाया गया। और अब ये कंफर्म हो गया है, जो कि बड़ी परेशान कुन खबर है, बुरी खबर है, कि वो कई हफ्तों के लिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो गए। ये हार्ट ब्रेकिंग है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। खबर यह है कि उनका जो एंकल है, जो टखना है, वो मुड़ने की वजह से फ्रैक्चर हो गया है, वहां पे फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गई है। और कुछ लोगों ने तो कल सोशल मीडिया पे कहा कि वो करीब थे वहां पे और उन्होंने बाकायदा हड्डी टूटने की आवाज सुनी है। इतनी खौफनाक किस्म की आवाज थी, जो बिल्कुल बाउंड्री पे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बाकायदा हड्डी टूटने की आवाज सुनी है। तो ये एक बड़ी परेशान कुन खबर थी और उसको अगेन मैं कहता हूं कि जिस तरीके से ट्रीट किया गया है वो बड़ा परेशान कुन है। लेकिन उसके बावजूद वो बंदा बड़ा बहादुर लड़का है और 22 साल की उम्र है, पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है। बाबर आजम उसको बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आए, उसको दिलासा देते हुए नजर आए, जस्ट लाइक अ किड, उसको अपने छोटे भाई की तरह उसको वो ट्रीट करते हुए नजर आए। ये बड़ी अच्छी एक मैंने चीज देखी है। और पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत ज्यादा परेशान थे उसके हवाले से, क्योंकि एक बहुत बड़ा कैरियर अहेड है। आप देखिए आईसीसी की तरफ से जो है वो उसको बाकायदा तौर पर प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद किया गया है, आईसीसी अवार्ड के लिए, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए। तो एक बहुत बड़ा वो एसेट पाकिस्तान का बनने जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि जो भी हमारा नया स्टार आता है उसको किसी ना किसी की नजर खा जाती है, और इस बच्चे को तो नजर लग गई है। अल्लाह पाक उसको जल्द सेहत दे जी, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। खबर यह है कि कम से कम 6 हफ्ते के लिए वो बाहर हो गए हैं जी। 6 हफ्ते उनको आराम का मशवरा दिया गया है। अब 6 हफ्ते से मुराद ये है कि ऑलमोस्ट आप कहें कि जी 4 हफ्ते तो ये हैं जो जनवरी के हैं और 2 हफ्ते उसके बाद फरवरी के। तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि 6 हफ्ते आराम के बाद वो फौरी तौर पर अवेलेबल होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि आपको हील करने के लिए तो कम से कम 6 हफ्ते चाहिए। उसके बाद ये देखना है कि उनकी हीलिंग रिकवरी कितनी फास्ट होती है, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के लिए 6 हफ्ते आप जो है वो 4 हफ्ते तो इस महीने के गुजर गए समझ लें जनवरी के। उसके बाद ऑब्वियसली 3 हफ्ते उनके पास अवेलेबल हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। 19 को पाकिस्तान का फरवरी को पहला मैच है, तो वो तो ऑलमोस्ट समझ लें कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर अवेलेबल हुए भी तो मुमकिन है जाके वो मार्च के एंड में, जो पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, फाइनल में पहुंचती है, तब तक जाकर वो शायद अवेलेबल हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि पीसीबी ने जो अपडेट दी है वो 6 हफ्तों की दी है, और ये भी उन्होंने बताया कि वो टीम के साथ ही रहेंगे, अभी साउथ अफ्रीका में ही रहेंगे और फिर टीम के साथ ही वो वापस आएंगे, और उसके बाद फिर उनको उनकी रिहेबिलिटेशन का अमल स्टार्ट होगा। देखिए रियली हार्ट ब्रेकिंग है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। दिस इज अ बिग बैड न्यूज एंड अ सैड न्यूज फॉर द कैरियर ऑफ दिस यंगस्टर, जो कि माशाल्लाह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। नजर बद नजर किसी की खा गई उसको, और पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है। बहरहाल दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, ये खेल का हिस्सा है। किसी की इंजरी की वजह से किसी को मौका मिल जाता है आगे आने का। अब यहां पर पहले तो हम इस मैच की बात कर लेते हैं जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है।
इस मैच में जो है वो अब उनकी जगह क्या कोई वो रिप्लेसमेंट ली जा सकती है? तो नहीं ली जा सकती जी, क्योंकि सिर्फ कंकशन की वजह से, यानी सर पे जो बॉल लगती है, सिर्फ उसी की वजह से अगर कोई कंकशन बता देते हैं डॉक्टर के जी ये कंकशन का मसला है, तो फिर वो उसकी जगह सिर्फ रिप्लेसमेंट है आईसीसी की रूल्स की जगह उसमें रूल्स में। तो अभी वो उनकी जगह किसी को रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता। तो ये पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर इस टेस्ट के हवाले से कि अब ये टेस्ट मैच पाकिस्तान को, ये टेस्ट मैच सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ेगा। 11वां खिलाड़ी आपको अवेलेबल नहीं है। फील्डिंग में ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक अवेलेबल होंगे आपके पास फील्डिंग में, लेकिन आपके पास अब ना तो बॉलिंग वो कर पाएंगे ना बैटिंग कर पाएंगे। तो आप 10 प्लेयर्स के साथ इस वक्त ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, सैम अयूब की इंजरी से मुतालिक तशवीशनाक इतलात सामने आई हैं। केप टाउन टेस्ट के पहले रोज़ के खेल के दौरान ज़ख्मी होने वाले नौजवान ओपनिंग बल्लेबाज की इंजरी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स की जानिब से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि सैम अयूब को मुमकिन तौर पर टखने का फ्रैक्चर हुआ है, जिसके बायस वो तवील अरसे के लिए खेल के मैदान से दूर रह सकते हैं। बताया गया है कि टखने की इंजरी के बायस सैम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच से बाहर हो गए थे।